हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस किया था। उसमें मैंने कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें लास्ट पार्ट था मेमोरी का। मैंने बोला था मेमोरी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। आज मैं वही मेमोरी चैप्टर डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का। मेमोरी क्या है, मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ। बट उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम ये मेमोरी के बारे में। ये कह रहा है इट इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। Its smallest unit of measurement is bit. One bit is equal to one binary digit, that is 0 or 1. 0 indicates passive, means off, and 1 indicates active, means on of an electrical state, या कह सकते हैं सिग्नल। ये कह रहा है कि कंप्यूटर का एक डिवाइस है मेमोरी, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा या इंफॉर्मेशन को, और उसको बाद में यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये परमानेंट भी स्टोर कर सकता है, टेम्पररी भी स्टोर कर सकता है, दोनों तरह का इसमें मेमोरी होता है। इसका सबसे मापने का छोटा जो यूनिट होता है वो बीट होता है। कह रहा है 1 बीट जो है वो एक बाइनरी डिजिट, चूंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये इलेक्ट्रिकल स्टेट्स पे काम करता है, और इलेक्ट्रिकल स्टेट्स यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल के उसमें 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स ही यूज होता है, और कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। तो ये स्टोरेज में भी उसी सिंबल के साथ काम करता है, और वो 0 और 1 में करता है। एक बीट यानी कि 0 या 1। 0 जो है वो ऑफ इंडिकेट करता है या पैसिव कह सकते हैं, और 1 जो है ऑन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल स्टेट का, या उसको एक्टिव कह सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें 1 बीट इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट, ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया। इसके अलावा कह रहा है 4 बीट मिलकर एक निब्बल बनता है, ये भी एक मेमोरी का यूनिट है मेजरमेंट का। 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब यहाँ से हम बाइट शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो बीट है, सबसे छोटा यूनिट बीट हो गया, लेकिन जो हमारा मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह सकते हैं, जो आज के डेट में यूज होता है, वो बाइट यूज होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट बनता है। उसी तरह से 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनता है, और 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट बनता है। ये मेमोरी का मेजरमेंट का यूनिट हो गया। आजकल टेराबाइट्स में आपके मेमोरी आते हैं, लाइक हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट में यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये हम मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ये हो गया मेमोरी। इसके हमने देखे 2 पार्ट हैं, प्राइमरी या मेन और सेकेंडरी या मास। यानी मेमोरी 2 टाइप के हो गए, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या मेन मेमोरी और मास मेमोरी। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी के हम डिवीजन देख रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी भी कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इसमें पहला है रोम और दूसरा है रैम। सेकेंडरी मेमोरी का डिवीजन देखेंगे, ये है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, और तीसरा फ्लैश। मैग्नेटिक ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड फ्लैश ड्राइव्स, ये हो गए प्राइमरी मेमोरी के टाइप, और ये हो गए सेकेंडरी मेमोरी के टाइप। अब देखेंगे रोम जो है, जो कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम, और तीसरा है ईईपी रोम। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, ये हम स्ट्रक्चर के थ्रू सिर्फ समझ रहे हैं। अब रैम की डिस्कस करते हैं। रैम भी 2 तरह के हैं, इसमें एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। फिर आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के मैग्नेटिक ड्राइव्स के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक ड्राइव्स में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स भी इसमें आता है। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी। इसके बाद फ्लैश में पेन ड्राइव यानी यूएसबी स्टिक या एसएसडी, जो आजकल हार्ड डिस्क की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। हम इसको डिटेल्स में अब देख रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑटोमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर गेटिंग स्टोर्ड टू परमानेंट मेमोरी और बीन रिट्रीव्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम। इट हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। कह रहा है प्राइमरी मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहां
डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है ऑटोमेटिकली, हमें स्टोर नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली स्टोर होता है या पहले से प्रोग्राम्ड होता है, पहले से स्टोर्ड आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली ऑटोमेटिक स्टोर होता है बिफोर गेटिंग स्टोर्ड टू परमानेंट मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी से हम जब स्टोर करते हैं उससे पहले ये ऑटोमेटिक यहीं पे स्टोर होता है जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है। और बीन रिट्रीव्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, इसके अलावा इसका एक पार्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ये कैपेसिटी में लिमिटेड होता है, यानी कि कम क्षमता होता है। अब प्राइमरी मेमोरी का हम देख लेते हैं, रैम और रोम है, जो कि हम पहले भी स्ट्रक्चर के थ्रू हमने देखा था, हायरार्ची के थ्रू। अब इस रैम और रोम के बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं, रैम और रोम। पहला हमारा है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is primary memory and a volatile memory, which means data stored here are temporary and will be lost when computer got switched off. RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है और ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मीनिंग भी बताया गया है कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है, एक तो अपने आप स्टोर होता है, जैसा कि मैं प्राइमरी मेमोरी में डिस्कस किया कि इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर होता है इससे पहले कि हम सेकेंडरी मेमोरी में उसको स्टोर करें। यहाँ पे अपने आप स्टोर होता है, लेकिन ये वोलाटाइल होता है, यानी कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा, पावर जाएगा, ये अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। इसके टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। एक है एस रैम यानी स्टैटिक रैम और दूसरा है डी रैम यानी डायनेमिक रैम। ये हो गया आपका रैम का। इसके बाद हम देखेंगे रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट ऑल्सो अ प्राइमरी मेमोरी and non-volatile memory, which means data stored here are permanent and can only read by computer to operate its hardware. ROM जो है इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, ये और ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, बट ये नॉन वोलाटाइल होता है। रैम वोलाटाइल था लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है, यानी इसका डेटा लॉस नहीं होता है और इसमें ऑटोमेटिक स्टोर नहीं होता है, बल्कि ये पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है, यानी पहले से ही इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा रीड किए जाते हैं और उसी के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। एक है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ एक बार उसका प्रोग्राम किया जा सकता है, एक बार उसमें जो भी प्रोग्राम डाल दिया गया वो फिक्स्ड हो गया, फिर उसमें चेंज नहीं होगा। दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि उसमें हम पूरे रोम को जो डेटा उसमें है उसको रिमूव करके दूसरा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, यानी इरेज करके और उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरा जो हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसको हम इरेज करके प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया को ही रिमूव करके और उसकी जगह पे प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एडिटेबल हो जाता है। रोम कंप्यूटर में अलग अलग तरह के आते हैं, ये 3 तरह के मैंने रोम चिप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये तीनों तरह में से किसी भी तरह के, किसी बोर्ड पे कोई और, किसी बोर्ड पे कोई और तरह का रोम चिप लगा हुआ होता है। इसके बाद आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। Secondary memory is a storage space where data and information is stored permanently by user for further use. It has a huge storage capacity, so it is known as mass memory. Secondary memory एक स्टोरेज स्पेस है जस्ट लाइक प्राइमरी मेमोरी, बट जो यहाँ पे डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है और यूजर के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता है, ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकते हैं। इट हैज अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसका बहुत बड़ा स्टोरेज क्षमता होता है और इसी के वजह से इसको हम मास मेमोरी भी कहते हैं। ये कुछ सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इनके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखें, इसमें एक खास बात है, जो आप इस तरह के डिस्क ये देख रहे हैं, ये तीनों डिस्क के बारे में ये चर्चा किया गया है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ये ट्रैक्स और सेक्टर्स में, ये देखें, ये डिजाइन किया गया है, ये ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं। ये पूरे को प्लेटर कहा जाता है। इस तरह के कई प्लेटर्स लगे होते हैं एक एक डिवाइस में, खास करके हार्ड डिस्क जो है ये, इसमें कई प्लेटर होते हैं और ये जो हेड्स दिख रहे हैं ये हेड्स भी कई होते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो गोल एरिया है, ये राउंडेड वाला सर्किल वाला एरिया, इसको हम ट्रैक बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये राउंड करके दिखाया गया है। वहीं पे ये जो एरिया है ये सेक्टर हो गया डिस्क का, ये ब्लू वाला। और एक पर्टिकुलर इस ब्लॉक को इस तरह से ये देखें, ये
पूरा इस तरह से एक क्लस्टर हो गया। अब ये बाकी चीज़ों के बारे में हम आगे चल के देखते हैं, ये हेड वगैरह के बारे में ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो डेटा स्टोरिंग होता है ये इन्हीं पर्टिकुलर क्लस्टर्स में स्टोर होता है और उसका अलग एक यूनिक आईडी होता है। उसी आईडी के आधार पे ये सर्च करके और आपको डिस्प्ले भी करता है। ये हो गया आपके डिस्क ड्राइव्स के जो इंटरनली स्टोर करने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैग्नेटिक ड्राइव्स, यानी कि इसी में जो हमने सेकेंडरी मेमोरी में डिस्कस किया था कि 3 तरह के होते हैं। ये देखें सेकेंडरी मेमोरी में हमने 3 तरह का डिस्कस किया था, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड फ्लैश। तो इसी के बारे में हम इन तीनों के बारे में अब एक एक करके देखेंगे। इसी में से पहला मैग्नेटिक ड्राइव। मैग्नेटिक ड्राइव इज अ कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस। इट हैज अ मैग्नेटिक कोटिंग ऑन इट्स डिस्क और टेप एंड डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये ध्यान रखिए कि इसमें जो ये दिया गया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रोसेस है उसको यूज करता है किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, यानी कि उसको निकालने के लिए। जितने भी डिस्क होते हैं इसमें उन डिस्क को मैग्नेटिक कोटिंग किया हुआ होता है और ये ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसा कि मैं आपको इससे पीछे वाले में दिखाया था। ट्रैक और सेक्टर्स के बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया था। अब देखते हैं एग्जाम्पल है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एटसेट्रा। ये देख सकते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। आगे चलते हैं, अगला है ऑप्टिकल ड्राइव्स। मैंने 3 बताया था सेकेंडरी मेमोरी में, दूसरा नंबर है ये ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इज अ कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड बाय लेजर बीम टेक्नोलॉजी। सम ऑप्टिकल डिस्क कैन ओनली बी रीड बट सम कैन बी रीड और राइट और रीराइट बोथ। कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो है ये भी कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे भी डेटा स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है, लेकिन यहाँ पे यूज होता है लेजर बीम। यहाँ पे स्टोर किया जाता है लेजर बीम टेक्नोलॉजी, यानी लेजर बीम्स के थ्रू उस पे रीड या राइट किया जाता है, यानी उसमें डेटा स्टोर करना हो तो भी और उससे डेटा निकालना हो तो भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका यूज किया जाता है। कह रहा है सम ऑप्टिकल डिस्क कैन ओनली बी रीड, केवल रीड किया जा सकता है कुछ को, जबकि कुछ में रीड और राइट दोनों होता है या रीराइट भी किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं सीडी और डीवीडी। ये देख सकते हैं ये ड्राइव कहलाता है, ये पूरा ड्राइव कहलाता है और इसके अंदर जो ये है ये डिस्क है। अगला है फ्लैश ड्राइव, तीसरा पार्ट। फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस विच यूजेज flash or USB based technique to store and retrieve data and information. There are different type of USB ports with these flash drives. Flash drive comes in very small size with huge storage capacity and is very fast in speed. Flash drive जो है small और portable होता है, यानी छोटा और आप आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं पे ले जा सकते हैं, ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है। और ये जो है यूज करता है फ्लैश बेस्ड या यूएसबी बेस्ड टेक्नोलॉजी। मेन तो फ्लैश बेस है, यूएसबी के थ्रू करे या फिर डायरेक्ट किसी अदर मोड के थ्रू करे, बट ये फ्लैश का मतलब फ्लैश से ही मीनिंग ये समझ में आ जाता है कि एकदम एट वंस, एक ही बार में। तो इस टेक्निक को यूज करता है ये। और इसका एग्जाम्पल है एसएसडी या पेन ड्राइव। ये देखें एसएसडी, ये जो चिप होता है, एक एसएसडी आपको हार्ड डिस्क की तरह भी मिलता है और ये पेन ड्राइव हो गया। अगला हम देख रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, ये आप ध्यान रखें कि ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसमें भी मैग्नेटिक ड्राइव्स का है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्सेसिबल mass data storage device. It has round magnet coated disk which is hard in state, so it is called hard disk. It has a huge data storage capacity compared to other storage devices and is non-volatile. It comes in various sizes and capacities as an external or internal device. Nowadays it comes in 1 to 4 terabyte or more capacity. कह रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्सेसिबल, मैंने डिस्कस किया मैग्नेटिक ड्राइव्स के बारे में, उसी तरह का ये ड्राइव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली यूज होने वाला डिवाइस है और ये एक मास स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर होता है। इसमें एक राउंड मैग्नेट कोटेड डिस्क होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो राउंड डिस्क है ये मैग्नेट कोटेड होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस
कर रहे हैं। राउंड मैग्नेट कोटेड डिस्क, ये राउंड मैग्नेट कोटेड डिस्क है ये वाला। और इसमें ये देखिए ये स्पिंडल है, ये इसको घुमाता है, ये डिस्क हो गया। इसी डिस्क पे ट्रैक एंड सेक्टर्स बने हुए होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। ट्रैक, सेक्टर और इसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। और ये इसका रीड एंड राइट हेड यहाँ पे लगा हुआ होता है, जबकि ये आर्म है उसको ऑपरेट करने के लिए। ये यहाँ 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 ये जाते रहता है, घूमते रहता है, और ये डिस्क भी रोटेट होते रहता है। यहाँ से यहाँ ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ये डेटा को रीड और राइट इसी माध्यम से करता है। इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए यहाँ पे देखिए चिप लगा हुआ है, सर्किट। इस सर्किट के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन जाता है। ये एक्चुएटर क्या करता है, इस आर्म को ऑपरेट करता है, आगे पीछे घुमाता है, और ये डिस्क भी राउंड घूमता है, और ये हेड जो है इसको रीड या राइट करने का काम करता है। इस तरह से ये डिवाइस चलता है और ये बहुत ही बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें कई सारे हेड्स, और ये जो हैं ये प्लेटर, इसको ही बोलते हैं प्लेटर। ये जो डिस्क है तो कई प्लेटर होते हैं, एक से अधिक प्लेटर भी होते हैं, एक से अधिक ये आपका रीड एंड राइट हेड होता है, तो उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जैसा इसमें देखिए कि ये बता रहा है कि कई साइजेस और कैपेसिटी में आते हैं ये, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के होते हैं। और अब ये टेराबाइट स्पेसेस में आते हैं, जो कि 1 से 4 कॉमन हो गया है। इससे अधिक कैपेसिटी के भी ये आते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये तो इंटरनली मैंने दिखाया, ये हो गया आपका एक्सटर्नली जो इसका हार्ड डिस्क को कवर करता है, तो ये बाहर से इस तरह से दिखता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक ड्राइव्स के अंदर मैग्नेटिक टेप भी एक पार्ट होता है। यह है मैग्नेटिक टेप मेड ऑफ ए thin magnetized coating on a long and narrow strip of plastic film. It is based on magnetic wire recording technique. It stores computer data on magnetic tape. So it is called tape drive. It comes in 10.5 inches reel used for audio video recording, usually 7 to 9 tracks. ये कह रहा है मैग्नेटिक टेप जो है एक पतला मैग्नेटाइज्ड कोटिंग वाला लंबा और नैरो स्ट्रिप होता है प्लास्टिक का फिल्म। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा होता है। ये देखें, इस तरह का होता है। ये आपको देखने से पता चल रहा हो, ये देखिए ये आपकी स्ट्रिप है। ये पतला और लंबा स्ट्रिप होता है, जो कि इसमें इस ड्राइव के अंदर में लपेटा हुआ होता है एक तरह से। ये काफी लंबा स्ट्रिप होता है और ये मैग्नेटिकली चार्ज्ड होता है। जो डेटा स्टोर होता है इस पे मैग्नेटिकली मेथड से किया जाता है। ये यूजुअली ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इनिशियल स्टेज में कंप्यूटर में भी यूज किया गया है। बाद में ये आपको पता होगा टेप रिकॉर्डर्स एंड अदर आजकल मूवीज वगैरह में जो थिएटर्स के होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। अब तो खैर डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया है, इनका यूज अब थोड़ा कम हो गया, बट अब भी कई जगह पे इसका यूज आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्सेसिबल डेटा स्टोरेज डिवाइस। यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्सेसिबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। जैसा कि आपने पीछे देखा, हार्ड डिस्क हो गया या फिर मैग्नेटिक टेप हो गया। इट हैज राउंड मैग्नेट कोटेड डिस्क। हार्ड डिस्क की तरह इसमें भी गोल मैग्नेट कोटेड डिस्क होता है, विच इज फ्लेक्सिबल इन स्टेट। हार्ड डिस्क में क्या था, वो हार्ड था, उसका जो डिस्क था वो हार्ड डिस्क था, इसलिए उसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। जबकि इसका क्या है, फ्लेक्सिबल है, स्टेट में फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे लिखा गया है मैग्नेट कोटेड डिस्क विच इज फ्लेक्सिबल इन स्टेट। ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी आसानी से मुड़ सकता है। इट हैज लिमिटेड डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर्ड टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। इसकी जो कैपेसिटी होती है थोड़ी कम होती है और डिवाइसेस की अपेक्षा, बट इज पोर्टेबल डिवाइस। ये यहाँ से वहाँ लेके जाना इसका आसान होता है। इट हैज बीन यूज्ड टू स्टोर इमेज as well as data and programs to carry to another computer। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है या इमेज वगैरह स्टोर किया जाता था, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना आसान होता था। इसको आप आराम से पॉकेट में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट कैपेसिटी एंड साइज, सिंगल एंड डबल साइडेड एंड इजी टू कैरी वन प्लेस टू अनदर एज एन एक्सटर्नल डिवाइस। ये एक्सटर्नल डिवाइस होता है। एक चीज खास बात ये भी है, हार्ड डिस्क जो है इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, लेकिन एक्सटर्नल का उसका एक केस आता है, उसमें अटैच करके चलाना पड़ता है। जबकि ये इसका एक ड्राइव होता है, उस ड्राइव में बस इसको बाहर से आप लगा सकते हैं, ऐसा ये डिस्क होता है। स्टैंडर्ड साइज एंड कैपेसिटी इसका क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। 3.5 इंच की, जैसा कि यहाँ बताया गया ना कि कैपेसिटी और साइज में ये अलग अलग, कई बार ये सिंगल साइड और डबल साइड दोनों में आते हैं। यानी
किसी में एक ही साइड में स्टोर हो सकता है डेटा और किसी में दोनों साइड में डेटा स्टोर हो सकता है। इसके स्टैंडर्ड साइज और कैपेसिटी क्या है? पहला है 3.5 इंच 1.44 MB का, ये सबसे लास्ट में यूज हुआ है। इससे पहले के स्टेज में, इससे पुराने कंप्यूटर्स में जो यूज होते थे वो 5.25 इंच का और इसकी कैपेसिटी 1.22 MB होती थी। वहीं पे उससे भी पहले 8 इंच के फ्लॉपी डिस्क यूज हुए और इसकी कैपेसिटी 0.5 MB। ये अप्रोक्सीमेट है, ये स्टैंडर्ड है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। इसके कुछ ज़्यादा या कम भी आपको मिल जाएंगे। और मैंने जैसा बताया आपको कि ये सिंगल और डबल साइड में भी होते हैं, तो सिंगल साइड में होंगे तो उनकी जो कैपेसिटी होगी वो कम होगी, डबल साइड में जो होंगे उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कुछ SD क्वालिटी के भी आते हैं, कुछ नॉर्मल क्वालिटी के भी आते हैं। तो इस तरह से ये आप देखें बाहर से ये आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। इसके अंदर जो है ये वाला मैग्नेटिक कोटेड जो है ये आपका फ्लेक्सिबल डिस्क रहता है। ये देखिए ये डिस्क मुड़ जाता है आसानी से। यही डिस्क जो है इसके अंदर लगा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये रीड एंड राइट हेड है इसका, ये इधर उधर आप खिसका भी सकते हैं। ये हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव के बारे में जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज device. It is round in shape and accessible through laser beam. It has limited data storage capacity compared to SDD यानी hard disk drive, but larger than FDD यानी floppy disk drive. It is often used to store multimedia content and computer software in earlier period. It comes as read-only and writable only once, जैसे यहाँ पे दिया गया CDR और CDRW, and easy to carry as an external device. Storing data on a CD needs special software. It comes generally in 4.7 inches size and 650 MB capacity. It comes in single and double side with different capacity. ये कह रहा है कि ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि शेप में तो गोल होता है और इसका जो एक्सेस होता है वो लेजर बीम के थ्रू होता है। ऑप्टिकल ड्राइव जो मैंने डिस्कस किया था उसका पार्ट है ये। मैंने फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने 3 तरह बताया था, एक मैग्नेटिक, एक ऑप्टिकल और एक फ्लैश। तो ये हमने पीछे जो पढ़ा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ये तीनों मैग्नेटिक ड्राइव्स के पार्ट थे। अब हम ऑप्टिकल ड्राइव के पार्ट देख रहे हैं, इस जिसमें पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। ये लेजर बीम यूज करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, चाहे स्टोर करना हो या फिर रिट्रीव करना हो। इसकी कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड होती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा, बट फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी अधिक होती है। और ये जनरली मल्टीमीडिया कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए यानी ऑडियो वीडियो का रिकॉर्डिंग इसमें भी करने के लिए इस्तेमाल किया गया है शुरुआती पीरियड में। इसमें सॉफ्टवेयर्स भी हम लेकर इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। कह रहा है कि ये रीड ओनली में भी आता है और राइटेबल ओनली वंस वाला भी आता है, यानी कि ये रीड ओनली में रहता है और राइटेबल वंस मतलब एक ही बार राइट कर सकते हैं और कई में उससे ज्यादा बार यानी री राइट भी कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइस की तरह जस्ट लाइक फ्लॉपी ये भी एक्सटर्नल डिवाइस की तरह यूज होता है। ड्राइव कंप्यूटर में फिक्स्ड होता है जबकि ये निकल सकता है आराम से बाहर और जब मर्जी तब आप इसमें इनपुट करके और इसको स्टोर या इससे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना तो डेटा आसान होता है बट स्टोर करने के लिए कह रहा है कि स्टोरिंग डेटा ऑन अ CD नीड्स स्पेशल सॉफ्टवेयर। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, उसी के थ्रू आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसको CD बर्नर के नाम से भी जाना जाता है। इट कम्स जनरली इन 4.7 इंच साइज। इसकी साइज 4.7 इंच होता है, राउंड शेप में होता है और 650 MB की कैपेसिटी इसकी जनरली होती है। जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, कभी कभी 700 MB का भी आता है। और ये सिंगल और डबल साइड में भी होता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क होता है सिंगल साइड और डबल साइड, यानी रिकॉर्डिंग एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है। और इसकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। ये देखें 700 MB का ये दिखा रहा है, ये CDR है यानी रीड ओनली है। ये इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं हो सकता। और ये तो फ्रंट का है और ये बैक का है, यानी कि ये वन साइडेड वाली हो गई। यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं ना सिंगल साइड और डबल साइड, तो ये सिंगल साइड हो गया। इसमें इस साइड पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इस साइड पे रिकॉर्डिंग होगी, यानी डेटा स्टोरेज इस साइड पे होगा, इस साइड पे नहीं होगा। जबकि दोनों साइड इसी तरह का होगा तो दोनों साइड में रिकॉर्डिंग होगा। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। DVD इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CD। CD का ही एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, बढ़ा हुआ प्रारूप। इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जस्ट लाइक CD। CD की तरह ऑप्टिकल डिवाइस है। इट इज राउंड इन शेप एंड एक्सेसिबल थ्रू लेजर बीम लाइक CD। सेम
जैसे सीडी को हम एक्सेस करते हैं लेजर बीम के थ्रू, वैसे ही ये भी एक्सेस होता है। इट हैज हायर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर्ड टू सीडी। सीडी से इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है स्टोर करने की, बट लोअर देन हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क से कम होती है। इट हैज बीन यूज्ड टू स्टोर मल्टीमीडिया कंटेंट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन लेटर स्टेज। सीडी पहले के स्टेज में यूज हुआ मल्टीमीडिया स्टोरेज के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, जबकि डीवीडी बाद में होने लगा। इट कैन बी री रिटेन, ये भी दोनों तरह का आता है, ये ध्यान रखिए। डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू, यानी आर यानी रीड ओनली होगा और ये रीड एंड राइट दोनों होगा, जैसे डीवीडी आर डब्ल्यू। एंड इजी टू कैरी एज एन एक्सटर्नल डिवाइस, इसको भी आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये सीडी के बराबर ही साइज में होता है, बट इट ऑल्सो नीड्स स्पेशल सॉफ्टवेयर टू स्टोर डेटा ऑन इट। इसको भी सीडी बर्नर की तरह डीवीडी बर्नर की जरूरत होती है। ये आसानी से इसमें डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक्सेस करना आसान है बट स्टोर करना थोड़ा दिक्कत है, सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। इट्स स्टैंडर्ड साइज इज सेम एज सीडी, साइज तो सेम सीडी के जैसा ही होगा। एंड 4.7 इज स्टोरेज कैपेसिटी, इसका स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होता है। और डिफरेंट कैपेसिटी में भी आ सकता है ये सिंगल और डबल साइड में भी आता है। ये देखिए डीवीडी आर डब्ल्यू, ये भी सिंगल साइड का है, दिखने में सेम होगा, थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होता है इसका, बट स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। अब हम आ गए ऑप्टिकल डिस्क को छोड़कर फ्लैश ड्राइव के बारे में हम अब देखने शुरू कर दिए, यानी सेकेंडरी मेमोरी का तीसरा पार्ट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज फ्लैश टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टोरेज डिवाइस। इट यूजेज USB to store or retrieve data. It is portable media device which carries large multimedia and software one machine to another machine very easily. It stores or retrieve data faster than CD DVD and doesn't need any special software. It has been used to store multimedia content and computer software on large scale nowadays, can be written, deleted and rewritten easily and unlimited times. कह रहा पेन ड्राइव जो है फ्लैश टेक्नोलॉजी यूज करता है। फ्लैश ड्राइव के बारे में मैं डिस्कस किया, उसमें बताया आपको ये एक बार में ही डेटा स्टोर और रिमूव करने का काम कर देता है, इसलिए ही इसका नाम फ्लैश है, इसलिए फ्लैश टेक्नोलॉजी इसमें कहा जा रहा है। ये जो है पेन ड्राइव जो है USB बेस्ड भी होता है, यानी कि ये USB के थ्रू इसको रीड और राइट किया जाता है। इट इज पोर्टेबल मीडिया डिवाइस है, मतलब आसानी से आपको कहीं पे भी ले जाना हो, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम पेन ड्राइव भी है। पेन की तरह आप इसको कहीं पे भी लेके चले जाइए, छोटा सा पेन की तरह दिखता है। ये मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर को एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जाने का आसानी से काम करता है, और ये डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें टाइम कम लगता है, यानी फास्ट होता है ये सीडी और डीवीडी के अपेक्षा। और सीडी डीवीडी की तरह इसको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं होता है, सिंपल कॉपी पेस्ट ही इसमें भी यूज हो सकता है। इट हैज बीन यूज्ड टू स्टोर मल्टीमीडिया कंटेंट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन लार्ज स्केल नाउअडेज। आजकल मल्टीमीडिया या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को स्टोर और उसको इंस्टॉल करने के लिए या कहीं दूसरे जगह दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे डिवाइस में यूज करने के लिए पेन ड्राइव आजकल हर डिवाइस में लगभग यूज हो जाता है, यहाँ तक कि मोबाइल में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये पोर्टेबल हो गया। और खास बात इसका क्या है, इट कैन बी रिटेन, इसमें लिखा जा सकता है, डिलीटेड इसको हटाया जा सकता है, एंड री रिटेन इजिली, आसानी से। जबकि आपको सीडी यानी ऑप्टिकल ड्राइव्स में ऐसा चीज नहीं है, उसको आप आसानी से राइट भी नहीं कर सकते, ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ में तो डिलीट ही नहीं कर सकते, डिलीट भी कर सकते हैं किसी में तो उसमें अलग सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, और री रिटेन भी इसमें आसानी से हो जाएगा, और ये अनलिमिटेड टाइम्स तक हो सकता है। ये हो गया आपका पेन ड्राइव। अब चलते हैं अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो है सॉलिड डिस्क स्टेट ड्राइव, यानी कि SSD. SSD is new generation flash technology based storage device, but it doesn't need USB. It is faster storage device than usual SSD, but comes in a smaller capacity than hard disk. It increases the speed of computer by a far margin. It is being used as mass storage unit in place of SSD nowadays. कह रहे SSD नए जनरेशन का एक फ्लैश टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टोरेज डिवाइस है, नए जनरेशन का। फ्लैश टेक्नोलॉजी जैसे पेन ड्राइव में यूज किया जा रहा है, बहुत जल्दी डेटा को वन फ्लैश में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट इसके लिए कोई USB जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटर में इंटरनली फिक्स हो सकता है। इट इज फास्टर स्टोरेज डिवाइस, ये काफी तेज काम करता है देन यूजुअल SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत फास्ट, बट कम्स इन अ स्मॉलर कैपेसिटी देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से इसकी कैपेसिटी कम होती है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर बाय फार मार्जिन, इससे कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
आप HDD में डेटा जो करेंगे कॉपी या उसका रिट्रीव करेंगे तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जबकि ये बहुत फास्ट करेगा। इट इज बीइंग यूज्ड एज मास स्टोरेज यूनिट इन प्लेस ऑफ HDD नाउअडेज। आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह पे इस स्टोरेज यूनिट का ज्यादा यूज होने लगा है। इसको मास स्टोरेज की तरह आजकल ज्यादा यूज किया जाने लगा है। ये देखिए SSD है, इसमें भी देखिए SATA केबल लगाने के जस्ट हार्ड डिस्क की तरह इसको इसमें कनेक्ट करके और इसको यूज किया जा सकता है। ये हो गया आज आपका मेमोरी चैप्टर कंप्लीट, सारा चीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर।